राम राम। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होंठ हैं, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ, सो आप उपाय बताओ। नारद जी बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, ये मुझसे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और न मीठे वचन से बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो। इसने जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगे। कलहा बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये वल्मुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो। वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती हूँ। भूख प्यास से पीड़ित होकर वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वैणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस शरीर से शिवजी और विष्णु जी के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलहा के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला। इति कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। नारायण नारायण।